हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ 1.2 क्लास 10th मैथ का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आप लोगों को समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। इसके बाद ऐसे आप हजारों सॉल्यूशन कर सकते हो, पर आप लोगों को कंसंट्रेट के साथ सुनना पड़ेगा मैं क्या बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन ने कोई क्वेश्चन हो जो कहता है कि इरेशनल प्रूव करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को लेना है, रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। क्या मानना है कि जो ये क्वेश्चन दिया है ये रेशनल नंबर, आप लोगों को इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं लेट कर लिया, जो 1/√2 इज रेशनल, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद अगर बच्चों 1/√2 रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में आ सकता है या फिर a/b के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये a/b के फॉर्म में, यहाँ पर a/b क्या हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम का मतलब आप लोगों को पता होगा, ए और बी सिर्फ अपने टेबल में, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा और लिखेंगे, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी जो है 0 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो √2 को ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, √2a, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 पर, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, √2a का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 और रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और a को स्क्वायरिंग करेंगे तो a² हो जाएगा, तो इसके आ गया 2a², और इसकी इस तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे a² इक्वल टू कितना आएगा, b², ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो b² के नीचे 2 आ गया ना, मतलब जब b² है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 2। अगर b² 2 से डिविजिबल होगा तो b भी होगा, b इज डिविजिबल बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 भी से 5 से डिविजिबल होगा ना, समझ रहे हो ना। अगर b² 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, b को लेट करेंगे। किसके पार्ट, ये 2 दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ 5 होगा तो 5m लेनी है, 2 है तो 2m लेनी है। अभी b इक्वल टू 2m हमने लेट कर दिया। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 इस पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी कितनी है बच्चों, 2a² इज इक्वल टू b²। अब लिखो 2a² इज इक्वल टू b के स्पेस में कितने लिखेंगे, 2m। अब आ जाएगा 2m का स्क्वायर, तो आएगा 2a² इज इक्वल टू 4m², 2 का स्क्वायर 4m²। अब यहाँ से एक बार देखो, ये देखो इसके बाद a² इज इक्वल टू कितना आएगा, 4m² अपन में 2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 2 से कट करो तो आया a² इज इक्वल टू 2m², ठीक है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m² इज इक्वल टू a²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a²/2 इज इक्वल टू m², ठीक है। अब देखो a² के नीचे 2 है, मतलब a² इज डिविजिबल बाई 2, a इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर a²/2 यहाँ पे छूट गया, a² इज डिविजिबल बाई 2, अगर a² 2 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना बच्चों, समझ आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड में क्या था, सेकेंड में था b जो है 2 से डिविजिबल है। अब देखो थर्ड में क्या आया, थर्ड में आया ए जो है 2 से डिविजिबल है। दोनों
बोथ डिविजिबल बाय 2। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय 2। तो 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर आ गया ना ए और बी का। पहले हमने क्या लिया था, वो तो को प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आ सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। बट अब हमने देखा इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो हमने जो सोचा था वो गलत है। हमने क्या लिया था, ये लिया था ना कि इसके कोई भी मतलब ये को प्राइम है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये निकल कर आ गया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट। ठीक है, द फैक्ट, कौन सा फैक्ट है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इट कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, तो लिखो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखेगा 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग, सिर्फ आप लोगों को इतनी सी ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और बी जो है ना बेटा, दोनों 2 से डिविजिबल हो गया, पर हमने यहाँ से देखो लेट क्या करा था, यहाँ से देखो क्या ए और बी को प्राइम है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो इट कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो रॉन्ग है। तो 1/√2 इज ए इरेशनल। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ जाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।